नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जब से नुपुर शर्मा ने बयान दिया एक टेलीविज़न डिबेट के दौरान, अचानक से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और एक ऐसा माहौल बना जिसमें कई बातें, कई अफवाहें उड़ाई गई कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए, कहीं किसी राजदूत को बुलाया जा रहा है, इंडियन हाई कमिश्नर्स को तलब किया गया और हिंदुस्तान के अंदर एक पूरा प्रपंच चला। कैपिटल टीवी ने 2 दिन पहले ये खुलासा किया था कि किस तरीके से एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बताया कि 61,000 फेक आईडी सोशल मीडिया पे बनाए गए जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया और उस 61,000 आईडीज़ में 7500 के आसपास आईडीज़ वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और हिंदुस्तान में एक जो मूर्खों की जमात है वो उसे यहाँ रीट्वीट कर रहा था, फॉरवर्ड कर रहा था, व्हाट्सएप पे शेयर करता हुआ दिख रहा था। तो ये अपने आप पे ये बताता है कि एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के तहत नुपुर शर्मा के बयान को बाकायदा इस्तेमाल किया गया। क्या है ये साजिश? कैसे रची गई? साजिश है या साजिश नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में जानना और समझना बेहद ही ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि एक छोटे से बयान के ऊपर इतना बवाल आखिर हिंदुस्तान में मचा क्यों। और ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस.पी. सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी क्या लगता है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है हिंदुस्तान के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई साजिश है ये? एकदम। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहना शुरू किया, ये चाय वाला को फॉरेन अफेयर्स का क्या ज्ञान होगा। जिस चीज़ को वो मोदी जी का वीकेस्ट पॉइंट समझते थे वो मोदी जी उस स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन गया है। राइट। आज जो छवि विश्व में हिंदुस्तान का बना है, राहुल गांधी ने क्या बोला विदेश में कि फॉरेन सर्विस के लोग को घमंड हो गया है, वो सीधी मुँह बात नहीं करते। तो जयशंकर जी ने कहा ये कॉन्फिडेंस के आधार पे बोलते हैं, जो कानून है वही बोलते हैं। संदेश बहुत साफ है, ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान का सूर्योदय हुआ है। वो हिंदुस्तान जिसको मोदी जी ने कहा था भारत माँ को न झुकने दूंगा न टूटने दूंगा, वही देखने को मिल रहा है। जिस पर चाय वाले पे लोग हंसते थे, आज चाय वाले ने हिंदुस्तान के टंका की चोट पूरे ब्रह्मांड में एकदम कर दिया, फैला दिया है। ये तो क्या है कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी मैं अमेरिका से शुरू करता हूँ। कॉन्स्पिरेसी है कि मोदी जी को कमज़ोर करो। कॉन्स्पिरेसी है कि जो मोदी जी की जो लोकप्रियता मुस्लिम वर्ल्ड में बढ़ी है, कुवैत, कटार, सऊदी अरबिया में, उसको कमज़ोर करो। कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदुस्तान का जो फॉरेन पावर के रूप में एक शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर रहा है, उसको कमज़ोर करो। इमेज खराब करो हिंदुस्तान का, ताकि इन्वेस्टमेंट कम हो और आर्थिक विकास न हो। कोविड में, कोरोना में सब विश्व के देश तबाह हो गए, जीडीपी गिर गया, लोग तबाह हो गए, खाने को नहीं है। हिंदुस्तान बल्ले बल्ले कर रहा है, जीडीपी भी फर्स्ट क्लास है, फार्मा लॉबी भी बेस्ट है, आत्मनिर्भर भी हो रहा है, रोड भी बन रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदा जा रहा है, ड्रोन पे ड्रोन बन रहा है, सबमरीन बन रहा है। अरे सब चीज़ के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है हिंदुस्तान बहुत शक्तिशाली बन रहा है। जो हिंदुस्तान PL-480 में अमेरिका से लेता था, सड़ा हुआ गेहूँ, जो घोड़ा भी नहीं खाता वो भी ना के सिकोड़ लेता था, वो हमारे लोग खाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जी कहा सोमवार के सोमवार फास्ट करो, पूरा देश माना, फास्ट करते थे, हम भी फास्ट करते थे। अब आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जब एक्सपोर्ट पे ब्रेक लगाया तो कटार बोलता है वेंकैया नायडू जी से, हमारा ध्यान रखना, हमको भूल मत जाना, आगे घुटने टेकने। अब बताता हूँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है, जयचंद है, जो सत्ता से बाहर हैं, उनकी दुकान बंद है, तो वो तो तड़पड़ाएंगे। आप यदि इफ़ यू यूज टू चिल्ड बियर, गर्म पानी दें तो आप तो रिवोल्ट करोगे। वही हो रहा है। तो ये जो
ये जो कुछ और कारण है कि मैं बोल रहा हूँ इंडिया राइजिंग स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जयशंकर जी ने जिस तरह से शटअप कॉल दिया अमेरिका और यूएस को, अमेरिका को क्या कहा, आप अपना घर तो देख लो, हम पर टिप्पणी करने से पहले। ऐसे शब्दों में अमेरिका से किसी ने बात नहीं किया। यूरोप को बोल दिया समस्या यूरोप का है, कि यूरोप की समस्या सबका समस्या है, सबकी समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। अमेरिका इतना डिस्टर्ब्ड है कि यूक्रेन वार के परिप्रेक्ष्य में रूस से सपोर्ट इंडिया क्यों नहीं विड्रॉ कर रहा है, बार बार थ्रेटन कर रहा है कि इससे हमारी दोस्ती पर फर्क पड़ेगा। पड़े। मोदी जी साइलेंस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सुन लेते हैं और टाइमिंग लेते हैं। और मोदी जी की खासूसियत एक बताता हूँ, जैसे रोमेल टैक्टिकल विड्रॉल करता था फिर अटैक करता था, जैसे शेर अटैक करने पहले ज़मीन से चिपक जाता है फिर लीप करता है, वो मोदी जी। जो मोदी जी को नहीं बचाना उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके टैक्टिकल विड्रॉल को टैक्टिकल सरेंडर मत समझो। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये अभी ठहरो, एक कुछ और पॉइंट, ये जो जिस तरह से हम मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने पे ब्रेक लगा रहे हैं, 3-4 लिस्ट लिखना नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट का, उससे परेशान है MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का। ऑयल लॉबी एंग्री है, दुखी है कि रूस से हम ले रहे हैं, उनके पेट में दर्द है। हिंदुस्तान का इन्वाइस 2 जून को पहुंचता है तालिबान अफगानिस्तान, और तालिबान से डायरेक्ट पड़ता। अमेरिका कोशिश कर रहा था दोहा में मीटिंग हो कटार में, वो सक्सीड नहीं किया। हिंदुस्तान का इन्वॉय गया, बातचीत किया, तालिबान ने कहा आप एम्बेसी खोलो, प्रोटेक्शन हम देंगे। एक विश्व का सो कॉल्ड सुपर पावर कोशिश कर रहा है, असफल हो रहा है। हमारा देश जाता है 24 घंटे में खेल पलट के आ जाता है, पेट में तो दर्द होगा। आप अमेरिका हो असफल हो और मैं 24 घंटा में स्थिति बदल देता हूँ। अमेरिका और यूरोप कोशिश करके भी सफल नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेन वॉर में भूखमरी होने जा रही है, फूड शॉर्टेज होने जा रही है, और हिंदुस्तान डिक्टेटिव प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये इनके पेट का दर्द का कारण है। और ये फिर भी बदमाशी से बाज नहीं आ रहे हैं। इजिप्ट से हमारा गेहूँ रिजेक्ट करवा दिया, टर्की से रिजेक्ट करवा दिया, हमारा पुराना दोस्त रूस ने कहा हम खरीद लेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लॉबिंग हो रही है, मोदी जी को वीक करो, हिंदुस्तान को वीक करो, लेकिन वो समझते नहीं हैं। मोदी जी इतना तप करके एक तपस्वी हो गए हैं। तपस्वी की तप का जो पूजा की जो शक्ति होती है ना, उसको इतना आसानी से चित नहीं किया जा सकता। तो इसका ये इस्तेमाल नुपुर शर्मा के बयान के साथ कैसे किया गया? इसलिए ऐसे किया गया कि नुपुर शर्मा ने पहले इंटरनेशनल फंडिंग हुई। देखो अलग अलग फेजेस में काम होता है। वो फेजेस क्या है बताता हूँ मैं। फेज़ वन है इंटरनेशनल फंडिंग, सब कुछ रोकला पे चलता है। फंडिंग कहाँ से कैसे जाएगा, 50 करोड़ जफर के पास कैसे भेजो, पहले वो अरेंज होता है। और इस तरह के जफर देश भर में कई जगह बैठे बहुत है, तो पहले वो पैसे का पूरा अरेंजमेंट होता है, हवाला से कैसे उसके अकाउंट में पहुँचे। ये मुद्दा शुरू होने से पहले ही होता है एकदम प्लान। देखो प्लानिंग बहुत पहले से चलता है। नुपुर 27 को बोलती है, 27 चला गया, 28 चला गया, 29 चला गया, 30 चला गया, 31 चला गया, 1 जून। 8 दिन लग गए लोगों को पहचानने में, मुस्लिम कंट्रीज़ को और सबको हिंदुस्तान के अंदर, कि नबी जी का इंसल्ट हुआ है। 8 दिन। अरे भाई तुम आधा घंटा भी रिएक्ट करो ना। सही बात है। एक और बिंदु, अब जाकिर नायक बोलता है कि ये सही है, 6 और 9 साल है सही, तो जाकिर नायक को बोलो ना, सही बात है, कि तन से सर जुदा कर देंगे। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये बड़ा षड्यंत्र है। 1 जून को ईडी का नोटिस जाता है एक परिवार को, राहुल गांधी सोनिया गांधी को। 3 जून से आतंकवाद शुरू, दंगा शुरू। क्यों नहीं माना जाए कि इसमें नेहरू परिवार का हाथ है? क्यों नहीं माना जाए? इतना कोइंसिडेंस होगा। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गवर्नर साहब आते हैं कानपुर में, और पैरेलल यहाँ पर ये पंगा शुरू हो जाता है। ये चाहते थे कि दंगा फैले, तो मोदी जी तो 2 घंटा भी कंट्रोल कर दिए कि ताकि ये हल्ला किया जा सके, ये अफवाह फैलाई जा सके। मोदी जी कानपुर गए, वहाँ दंगा फैला दिया। 53,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स मीट था उसी दिन। तो योगी जी को तो चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को बोले कि हमको 53,000 करोड़ का लॉस हुआ है, दो हमको। तो ये जो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने देखा कि हाँ
2 जून के बाद ही अमेरिका ने प्रोवोक किया और कटार बोलता है कि ये गलत है, कुवैत बोलता है ये गलत है, नुपुर शर्मा को सस्पेंड करो, ये करो, अरेस्ट करो। उसके बाद क्या होता है कि जब ये होता है तो फिर मैं ये बोलता हूँ टैक्टिकल विड्रॉल, मोदी जी टैक्टिकल विड्रॉल करते हैं, नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो जो अस्त्र था वो खत्म हो वो गया। मोदी जी ने छीन लिया। राइट। जितने लॉबीज थे उनको नेमन चूस छीन लिया। अब वो समझ में नहीं अब क्या करें, नुपुर से उनको एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जब छीन लिया तो नेक्स्ट फेज शुरू होता है, वो क्या है कि अच्छा जो रिएक्शन फेज है उसमें एक और चीज़ है। 5 जून को कतर समन करता है हिंदुस्तान के एनवॉय को, अब बोलता है कि ये ठीक नहीं है। 6 जून को 13 और कंट्री ज्वाइन करते हैं। अब क्या होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में 57 मुस्लिम देश में लीडरशिप इश्यू शुरू हो जाता है। आज OIC का बॉस सऊदी अरबिया है, तो सऊदी अरबिया ने देखा अरे ये छोटा सा देश कतर मुस्लिम का लीडरशिप हाईजैक करने के चक्कर में, तो वो भी कूद गए, वो मैदान में कूद गए और वो उसने भी कह दिया कि भाई ये गलत है। तो बाकी सब मुस्लिम देश पूछ गए राइट। मैं क्यों पीछे, वो होड़ लग गई। मोदी जी तमाशा देखते रहे, और जंप करो और जंप करो। उसके बाद आता है फेज़ 4, और फेज़ 4 में क्या होता है, टैक्टिकल विड्रॉल फेज, जैसा मैंने कहा मोदी जी सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद आता है काउंटर अटैक फेज। काउंटर अटैक फेज में जयशंकर जी वार्निंग देना शुरू करते हैं। क्या बोला जाता है कतर को, गोल्ड होगा आपके पास, खाना तो चाहिए ना, इशारा काफ़ी है, बुद्धिमान को इशारा काफ़ी है। फूड शॉर्टेज तो होने जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है। 22 और 23 में तबाही मचेगी मनीष, और हिंदुस्तान देने के पोजीशन में है, लेने की पोजीशन नहीं चाहिए। इसलिए गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया कि ताकि अभी हमारे पास सामान रहे। तो क्या हुआ, अब आता है फेज 6, रिट्रीट फेज। ये जो साबा है क्या, जो जर्नली मुस्लिम जर्नलिस्ट बोलता है लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, फॉरगेट एंड फॉरगेट। क्यों भाई, पहले तुम ही बहुत उछलती रहती थी, अब तुमको शांति चाहिए। कटार बोलता है वेंकैया नायडू जी को मेरा ध्यान रखना, फूड का गारंटी दो। कुवैत जितने हिंदुस्तान के मुस्लिम थे उपद्रव किया, बोलता है जा वीज़ा कैंसिल, वापस जा हिंदुस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के मुसलमान को सब पाकिस्तानी और सब लोगों को हाँ, ना सिर्फ उनको अरेस्ट भी कर लिया, वापस फिर वो कभी जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, खत्म। तो इसका मतलब है कि रिट्रीट फेज शुरू हो गया है। क्यों फेज शुरू हुआ, क्योंकि मोदी जी ने आईना दिखाया, ये तो ये भी तो चख लो भाई, सही बात, तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाए हो रेसिपी फलूदा, ये फलूदा तो खा लो, उसका तो आनंद लो। नहीं मुझे मलूदा नहीं चाहिए, नहीं हम तो देंगे। तो ये रिट्रीट फेज हुआ। उसके बाद हुआ काउंटर अटैक फेज। इंडियन एम्बेसी जयशंकर जी ने स्टार्टेड फायरिंग बैक कटार को और ये सबको अनाउंस किया, और कहा जब ये टर्की ने और इजिप्ट ने गेहूँ रिजेक्ट किया, रशिया से हमारी मित्रता, तो रशिया जानता है कि पूरे विश्व में एक देश उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वो इंडिया, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हिंदुस्तान। उसने कहा मैं खरीद लूँगा, मैं तुम्हें ऑयल सस्ते दाम पे दूंगा, डबल कर दे मेरे से परचेज। तो सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय, मेरा अपना बैटल रीडिंग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं है। यदि हम समझते हैं कि अमेरिका सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, गलत। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान एक पावर सेंटर बने साउथ एशिया में। वो उतना ही स्पेस देगा कि वो डमरू बजाए, हम नाचे। लेकिन मोदी जी के ज़माने में तुम नाचोगे, हिंदुस्तान नहीं नाचेगा, ये चक्कर है। तो इसीलिए ये सब षड्यंत्र हो रहा है। और मैं प्रसन्न हूँ एज ए मिलिट्री मैन कि देश इतने कैपेबल प्रधानमंत्री के बावजूद होने के देश में षड्यंत्र कम नहीं हो रहा है कमज़ोर करने के। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे ये बवाल मचा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। 27 तारीख को बयान आता है और रिएक्शन 1 सप्ताह के बाद होता है, और इस दौरान यूरोपियन अखबारों में और वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स में जो अमेरिकन जो लेफ्ट मैगजीन्स हैं उसमें आर्टिकल्स आने लग गए, बाकायदा भड़काया गया लोगों को,
और लोग भड़क करके सड़कों पे आ गए। तो ये तमाम चीज़ें आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, ये जो टेरर स्ट्रक्चर के गैंग है, दंगाई गैंग, ये सब एक्टर्स तैयार रहते हैं, सब एक्टर्स तैयार हैं। फॉरेन मीडिया तैयार है, ये तैयार है, दंगाई तैयार हैं, लेफ्ट मीडिया तैयार है, लुटियंस सब दलाल तैयार हैं, सब तैयार रहते हैं। फॉरेन मीडिया शुरू, पैसा पहले से ही सबको पहुंचाया जाए। शुरू, अब तू शुरू कर दे, अब तू दंगा शुरू कर दे, अब तू कटार शुरू कर दे। ये बड़ा वेल ऑयल्ड मशीनरी है, बड़े इंटेलिजेंटली ये गेम खेलते हैं। पुराने कांग्रेस के ज़माने में ये गेम खेलते थे और मुसलमान को गलत संदेश जाएगा। इसीलिए जब ताज के होटल के अटैक के बाद एयर चीफ ये सरकार के पास, आई एम रेडी फॉर द स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक, मना कर दिया, अनुमति दी, मना कर दिया गया। ये क्या देश है? देश तो ठीक है, नेता गड़बड़ हैं। अरे भाई, तो नेता ही तो देश चला रहा है। सही बात है। तो ओबामा ने कहा आपने कुछ नहीं किया, नहीं, गलत संदेश जाएगा। जो इतना गिर सकता है कि सत्ता के लिए वोट बैंक राजनीति के कारण तलवेट चाहता है कम्युनिटी का, देश कैसे सुरक्षित? मुझे एंटनी का लोकसभा में स्पीच याद है। लोगों ने पूछा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज बॉर्डर पे क्यों नहीं डेवलप किया? बोले वो इस्तेमाल कर, बोले वो आएंगे घुसेंगे, तो मतलब इसे मानते हो कि हम हाथ जाएंगे, वो अंदर आएंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा आदमी देश का रक्षा मंत्री है। अरे उस सेना में लास्ट नायक बनने लगे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो साजिश रची गई, जो इस तरह से कार्रवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या सरकार कर रही है, दंगाइयों की पकड़ धकड़ हो रही है, तो उससे क्या कोई रिस्पाइट मिलने वाला है? क्या फिर से कोई नए मुद्दे पे बवाल मचेगा? बवाल तो मचेगा। एक पार्टी की सोच है, सत्ता में है तो मलाई खाएंगे, सत्ता में नहीं है तो दंगा करवाएंगे। लेकिन मुझे खाली एक ही कंसर्न है, जब हम जानते हैं कि वो लोग दंगा करवा रहे हैं तो फिर एक्शन क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं एक्शन? बिन हम आर्मी में ऑफिसर लोग छुट्टी से लेट 2 घंटा भी नहीं होते। क्यों? यदि मान लो परसों सुबह हमको रिपोर्ट करना ड्यूटी पे, और यदि हम आज शाम को पटना राजधानी से चले, दिल्ली कल सुबह पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। हम आज रात को क्यों नहीं चल रहे हैं कि हम कल सुबह पहुंच जाएं? हम एक दिन पहले रात को चलते। क्यों? 12 घंटा ट्रेन लेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल बी ऑन ड्यूटी। यस। क्यों? आर्मी एक्ट सेक्शन 39B, मेरा ब्रेकिंग सर्विस हो जाएगा। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेगुलाइज करने के लिए मैं 6 महीने लटक जाऊंगा। ये भय तो बिन भय होत न प्रीत गोसाई। क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोग परिवार जो मलाई खाए 1947 से, क्या उनको भय है? नहीं, अभी भी सोचते हैं हम राजा हैं। ऐसी हिम्मत ईडी की, हमको बुला लिया गया। चलो सारे लोग, और ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं एज इफ वो लद्दाख जीत के आया हो। क्या है चक्कर यार? तो ये सवाल है। देखो, एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, राजद्रोह परिभाषित करना पड़ेगा। दंगाइयों को, राजद्रोहियों को ऐसी आप 20 आदमी को सबक सिखाओ, टकुआ की तरफ सीधे हो जाएंगे। और जो मैंने 20 सजेशन दिया ना, 20 का 20 इम्प्लीमेंट करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई पंगा लेके दिखा दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे डिटेल में बताया कि कैसे नुपुर शर्मा के बयान को हिंदुस्तान के दुश्मनों ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो पहले से नोन नहीं है। बड़े बड़े में मौलवी मौलाना ने इस तरह के बयान दिए, जाकिर नायक ने कहा, लेकिन उसके सर को तन से जुदा करने की बात नहीं कही गई। तो ये यकीन करना ही पड़ेगा कि नुपुर शर्मा तो बहाना है। हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान टारगेट पे वो निशाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।